जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाई मनीष पर। दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए वही हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, एक बार फिर से लेकर आया हूं। आज हमारी जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो आने वाली भर्ती एग्जाम जितनी भी होगी उनके लिए है, और ये टेस्ट सीरीज जो है हमारी प्रजामंडल से संबंधित रहेगी। आइए चलते हैं दोस्तों हमारे इस प्रजामंडल का पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, दूसरा है बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल, तीसरा है करौली राज्य प्रजामंडल, लास्ट है बूंदी राज्य प्रजामंडल। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? जी, इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन रहेगा झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। इसके बाद हमारा अगला सवाल है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? ये हमें बताना है। पहला है हमारा नागपुर, दूसरा है हरिपुरा, तीसरा है अमृतसर, चौथा है लखनऊ। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? जी बिल्कुल राइट दोस्तों, जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हमारा हरिपुरा अधिवेशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कि डॉट 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 की अध्यक्षता में 8 व 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। पहला ऑप्शन रहेगा हमारा जमनालाल बजाज साहब, दूसरा कपूर चंद पाटनी, तीसरा है हीरालाल शास्त्री, चौथा है घनश्याम दास बिट्ठल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जी बिल्कुल राइट दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन जमनालाल बजाज साहब की अध्यक्षता में। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि हमारा अगला सवाल है किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? इसका पहला ऑप्शन रहेगा हमारा भरतपुर, दूसरा रहेगा जयपुर, तीसरा रहेगा अलवर और लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा बीकानेर। तो हमें बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। जी बिल्कुल, आपका जो आंसर रहेगा इसमें डी ऑप्शन बीकानेर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 2938 में हुई थी? ओके दोस्तों, अब इसके हमारे जिसके ऑप्शन दे रखे हैं नानूराम शर्मा, दूसरा कपूर चंद पाटनी, तीसरा जमनालाल बजाज साहब, चौथा बलवंत सिंह मेहता। बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा इसका? जी, इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। ओके दोस्तों, यानी ये इसका डी आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। अब इसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये बताना है हमें। जिसके पहले ऑप्शन है हमारा ज्वाला प्रसाद, दूसरा है स्वामी श्रद्धानंद, तीसरा है ऋषिदत्त मेहता, लास्ट है त्रिलोकचंद माथुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जी दोस्तों, आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन त्रिलोकचंद माथुर हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? जिसके ऑप्शन है हमारे पास चुन्नीलाल प्रभाकर, दूसरा है कृष्णदत्त पालीवाल, तीसरा है भोगीलाल पांड्या, लास्ट है गोकुल भाई भट्ट। ये हमें बताने हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल देखते हैं हम जयपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? इसके जो ऑप्शन है हमारे पास पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा है हिसार, तीसरा है रेवाड़ी, चौथा है नंदबई। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? जी ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हिसार हो जाएगा। भरतपुर नहीं होगा दोस्तों, इसका ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। भरतपुर का प्रजामंडल स्थापित हिसार में हुआ था। ओके, इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? यानी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हमें बतानी है किस सन में हुई थी। इसका ऑप्शन है 1936, 1940 और 1942, 1945। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? जी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 1942। ओके, इसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? ओके दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, दूसरा है हमारा हरिमोहन माथुर करौली, तीसरा है हमारा मथुरा दास माथुर मारवाड़ और लास्ट ऑप्शन है गोपीलाल यादव भरतपुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो बी ऑप्शन हो जाएगा हरिमोहन माथुर करौली। ध्यान रखना करौली का जो हमारे हैं त्रिलोकचंद माथुर जी हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, यानी किस प्रजामंडल की स्थापना की थी बजाज साहब जी ने, ये हमें बताना है। ओके, जिसके ऑप्शन है हमारे पास जयपुर प्रजामंडल, दूसरा है मेवाड़ प्रजामंडल, तीसरा शिखर प्रजामंडल, लास्ट है मारवाड़ प्रजामंडल। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जयपुर प्रजामंडल हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल।
अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधी रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है, यानी असम्मिलित बताना हमें। ओके, मीठालाल व्यास जैसलमेर पहला ऑप्शन है इसका। दूसरा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा। तीसरा ऑप्शन है किशनलाल जोशी भरतपुर। और लास्ट ऑप्शन है हरिनारायण शर्मा अलवर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा वाला हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। ओके, इसके बाद जो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल। दूसरा किशनलाल जोशी। तीसरा है मंगल सिंह शर्मा। लास्ट ऑप्शन है शोभाराम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो किशनलाल जोशी हो जाएगा, बी ऑप्शन वाला। ओके, इसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास मेवाड़ राज्य प्रजामंडल। दूसरा कोटा राज्य प्रजामंडल। तीसरा बीकानेर राज्य प्रजामंडल। लास्ट है अलवर राज्य प्रजामंडल। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। जी दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वो बी ऑप्शन कोटा राज्य प्रजामंडल हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। जिसके ऑप्शन है हमारे पास वृज जया समिति, प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद, मेवात प्रजा परिषद। बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन भरतपुर प्रजा परिषद। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे। जिसके ऑप्शन हमारे पास जय नारायण व्यास, मथुरा दास, द्वारका दास पुरोहित, अचलेश्वर प्रसाद। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा 1944 में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव में जो नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष थे वो सी ऑप्शन द्वारिका दास वाले द्वारिका दास पुरोहित हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। ओके दोस्तों, अब आपको बताने इसमें, यानी सम्मिलित बताने कौन सा युग्म नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ कहलाता की जगह गलत है या नहीं है, ये आएगा। ओके, तो हमारा पहला है कोटा नैनूराम शर्मा। दूसरा है बूंदी चुन्नीलाल शर्मा। तीसरा बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और लास्ट है प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक। तो बताइए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। जी दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन वाला हो जाएगा, चुन्नीलाल शर्मा बूंदी। ये असम्मिलित है या गलत है। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। जिसके ऑप्शन है हमारे पास अभिन हरी। दूसरे ऑप्शन है गोपाल लाल कोटिया। तीसरा ऑप्शन है नाथूलाल जैन। और लास्ट ऑप्शन है नैनूराम शर्मा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो डी ऑप्शन नैनूराम शर्मा हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी। जिसके ऑप्शन है हमारे पास विजय सिंह पतेक। दूसरा ऑप्शन है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तीसरा ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता। चौथा है कांति चंद्र चौथानी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कांति चंद्र चौथानी या चौथानी। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे वो पहला बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा है सिरोही। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। जी ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा सिरोही, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। तो पहला है माणिक्यलाल वर्मा। दूसरा है मुरारी लाल वर्मा। तीसरा है ज्ञान प्रसाद वर्मा। और लास्ट है कुंदन लाल वर्मा। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। जी दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, ये हमें बताने हैं। ओके दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, जमनालाल बजाज साहब। नेक्स्ट है जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट। तीसरा और लास्ट है गोविंद गिरी। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा गोविंद गुरु। ओके, ये हमारे प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। इसके बाद हमारा अगला सवाल, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से रहा है, ये आपको बताना है। पहला है बीकानेर प्रजामंडल। दूसरा करौली प्रजामंडल। तीसरा है जयपुर प्रजामंडल। और लास्ट है मारवाड़ प्रजामंडल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करौली प्रजामंडल। ओके दोस्तों, बी ऑप्शन। इसके बाद हमारा अगला सवाल, हम अगले सवाल पर चलते हैं। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से में गठित हुआ, ये हम आपको बताने हैं।
तो हमारा जिसका ऑप्शन है पहला जयपुर प्रजामंडल, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है कोटा और लास्ट है मारवाड़ प्रजामंडल, सॉरी भरतपुर प्रजामंडल हो जाएगा। और इसमें एक है झालावाड़ प्रजामंडल। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल है भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो पहला ऑप्शन हमारा डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है प्रतापगढ़, लास्ट है उदयपुर। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? जी दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला ऑप्शन ए यानी डूंगरपुर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है दोस्तों हमारा ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्र सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? बताइए दोस्तों। पहला है इसमें तसीमो, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है उदयपुर, लास्ट है शेखावाटी। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन तसीमो हो जाएगा। पंचम सिंह और छत्र सिंह का संबंध है इनसे। इसके बाद हमारा अगला सवाल हमारा राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन विजय सिंह पथिक, दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा है साधु सीताराम और लास्ट है पंडित गौरी शंकर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद सॉरी यहाँ पाट नहीं है, पत्नी नहीं है, सॉरी दोस्तों मिसप्रिंट हो गया। इसके बाद जमुनालाल बजाज और अगला है रामकरण जोशी। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला सवाल, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज व रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे हैं? पहला ऑप्शन हमारा बीकानेर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है भरतपुर, लास्ट है अलवर। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन यानी भरतपुर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? यानी अलवर प्रजामंडल का गठन बताना है। 1918, 1928, 1932 और 1938। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा 1938। ओके दोस्तों, आज के हमारे ये इतने ही सवाल थे 30। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही मेरा हौसला बनाए रखें, जिससे मैं आपके लिए एक से बढ़िया अब तक की आई हुई परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज के लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं, और आप मेरे साथ बने रहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।